एंटोमोलॉजी की आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैंगो एंड सिट्रस। आम और नींबू वर्गीय फसलों में जो कीड़े लगते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका नेचर ऑफ डैमेज और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उनका मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ेंगे मैंगो के मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो ये जो है लिस्ट दी गई है मेजर इंसेक्ट पेस्ट मैंगो की, है ना। तो इन्फ्लोरेसेंस मिज, जिसका साइंटिफिक नेम है ना प्रोसिस्टिफोरा मैंजीफेरी, है ना। और एरोसोमिया इंडिका, डेसिन्यूरा एमर मैंजेरी, है ना। ये ऑर्डर डिप्टेरा फैमिली सिस्डोमाइडी। इसी प्रकार से मैंगो हॉपर, है ना, एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी साइंटिफिक नेम है इसका। ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली सिकेडेल्बी। मिलीबग ड्रोसिचा मैंजीफेरी, हेमिप्टेरा सुडोकॉक्सिडी। स्टोन वीविल स्टर्नोचीटस मैंजीफेरी, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली कुर्कुलियोनिडी। स्टेम बोरर, मैंगो स्टेम बोरर, इंदरबेल्ला क्वाड्रिनोटाटा और इंदरबेल्ला टेट्राओनिस, है ना। लेप्डोप्टेरा ऑर्डर, मेटारबेलिडी फैमिली। तो इस प्रकार से ये जो है ये मेजर इंसेक्ट पेस्ट है। इसके अलावा और भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, लगभग 150 से 200 इंसेक्ट पेस्ट हैं जो कि मैंगो क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये मेजर 5 है जो हमारे कोर्स में है, तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं आपका मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मिज, है ना। तो इनके जैसे अभी मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया, तो हर एक जो साइंटिफिक नेम्स है ना, अलग अलग उनकी बायोनोमिक्स होती है ना। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये इन्फ्लोरेसेंस मिज पूरे थ्रू आउट द इंडिया पाई जाती है और ये मैंगो पे ही मिलता है ना। तो प्रोक्स्टिफोरा मैंजीफेरे फेरी, है ना, ये अगर एक साइंटिफिक नेम देखे इन्फ्लोरेसेंस मिज का एक स्पीसीज है, तो इसका डैमेज सिम्टम्स देखेंगे तो जो मैगोट होता है इसका, है ना, चूंकि ये किस में आ रहा है, ड्यूप्टेरा ऑर्डर में आ रहा है, इसलिए इसके जो लार्वे को क्या बोलेंगे, मैगट बोलेंगे, है ना। तो ये मैगट जो है वो जो स्टेमन, है ना, एंथर्स मतलब फ्लावर जो पार्ट्स है ना, उसके जो स्टॉक्स होता है ना, उसके ऊपर स्टेमन्स, एंथर्स और ओवेरी के ऊपर फीड करने का कार्य करता है। जबकि इसकी जो प्रोक्स्टिफोरा की जो है ना एडल्ट फ्लाई जो होती है वो लाइट ऑरेंज कलर की होती है और ये जो है फ्लावर बड्स के अंदर जा करके अपने अंडे देने का कार्य करती है। और मैगेट्स जो है वो आपका बड के अंदर, है ना, बड के अंदर ही प्यूपेट होते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो 12 से 24 दिन के अंदर कंप्लीट होती है। और दूसरी स्पीशीज है एरोसोमिया इंडिका, है ना। इसके डैमेज सिम्टम्स देखें तो इसका जो एरोसोमिया इंडिका का मैगेट्स होता है वो इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक फ्लावर बर्ड्स, है ना, और छोटे छोटे से जो पी साइज के मैंगो के जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करने का कार्य करता है ना। जिसके कारण से जो उसका इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है, उसकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है ना। इन्फ्लोरेसेंस छोटा हो जाता है, मालफॉर्म्ड हो जाता है और उसमें जो बर्ड्स होते हैं वो ओपन नहीं हो पाते हैं ना। एरोसोमिया एडल्ट की एडल्ट फ्लाई देखा जाए तो ये पीले रंग की होती है और ये जो है इन्फ्लोरेसेंस के पिडंकल या इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे या जो डेवलपिंग फ्रूट हो रहा है उसके बेस पे जो है ये एरोसोमिया जो है उसकी फीमेल अपना एग देने का कार्य करती है और इसके जो एरोसोमिया के जो प्रिपरेशन होता है वो सॉइल में होता है। तीसरी स्पीसीज है डेसिन्यूरा एमर मैंजेरी, है ना। तो इसके डैमेज, इसके जो मैगेट्स होता है वो आपका बर्ड्स के इनसाइड फीड करता है ना, जिसके कारण से बर्ड्स ओपन नहीं हो पाती, खुल नहीं पाती है और साथ ही साथ अटैक होने के कारण से वो बर्ड्स जो है ड्रॉप डाउन गिर जाती है ना। तो मैगट जो रहता है, इसके जो मैगट्स हैं डेसिन्यूरा के वो सॉइल में छुपे हुए रहते हैं ना
और जो कि आगे नेक्स्ट ईयर कैरी ओवर होते हैं। और जब कब होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस अकर होती है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती है ना, तब उस समय में जो है प्रिपरेशन होता है और उस समय में ये इमर्ज होते हैं ना। तो ये इन्फ्लोरेसेंस मिच की ये देखिए चित्र दिख रहा है, ये इस तरीके की इसकी एडल्ट इंसेक्ट्स होता है इन्फ्लोरेसेंस मिच का। ये इसकी लार्वी है, लार्वी का जैसे आपको बताया गया है अलग अलग कलर है ना, तीनों स्पीसीज का, येलो, पिंक है ना, ऑरेंज, इस तरीके से। तो ये देखिए ये जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस मिच के अटैक के कारण से ये आम का, मैंगो का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस तरीके का हो जाता है ना। और जो मिड होती है, इन्फ्लोरेसेंस मिड जो है वो क्रॉप को 3 डिफरेंट स्टेजेस में अटैक करता है ना। पहला स्टेज जो होता है वो फ्लावर बड स्टेज होता है ना, फ्लावर बड बस्ट स्टेज इसको कहा जाता है। जो फ्लोरल है ना, फ्लोरल बड जो होते हैं ना वो बस्ट हो जाते हैं ना। तो एग्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है, जो नए इन्फ्लोरेसेंस निकल रहे हैं है ना, उसमें एग लेइंग की जाती है। और उसके इन्फ्लोरेसेंस के अंदर है ना, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो है एग के बाद जो लार्वा होता है वो टनल बनाता है, और टनल बना करके उस एक्सिस से लेते हुए पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कंप्लीटली खत्म कर देता है ना। और जो मैच्योर लार्वी होती है वो एक छोटा सा एग्जिट होल्स बनाती है एक्सिस में इन्फ्लोरेसेंस के, और धीरे से गिर करके सॉइल की ओर चली जाती है। और उसका जो है प्यूपेशन कहाँ होता है, इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर जो है वो उसका प्यूपेशन होता है ना। और जब ये फ्लोरल बड बस्ट स्टेज हो गया ना, दूसरी स्टेज जो होती है जब उसमें टेंडर फ्रूट्स होते हैं, छोटे छोटे से फ्रूट्स होते हैं मटर के साइज के, तो वो टेंडर फ्रूट्स जो होते हैं वो सेकेंडली अटैक किए जाते हैं ना। और धीरे से ये जो फ्रूट होते हैं वो कैसे जाते हैं, पीले हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो ड्रॉप हो जाते हैं, फ्रूट जो है वो ड्रॉप गिर जाते हैं है ना। थर्ड अटैक जो होता है वो न्यू लीव्स, जो भी नई नई पत्तियां आती है ना, टेंडर न्यू लीव्स होती हैं जो कि इन्फ्लोरेसेंस को सर्कल की हुई रहती है, जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस को जो सर्कल की हुई रहती हैं वहां पे थर्ड अटैक होता है ना। और इसमें पूरा का पूरा जो एंटायर इन्फ्लोरेसेंस जो है ना वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो पाती है ना। तो इस प्रकार से जो मिज है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में उसको क्रॉप को इन्फेस्ट करता है ना। इसके मैनेजमेंट की बात देखें हम लोग तो जैसा ही लार्वी है ना, आपको बताया कि ऊपर से गिरती है, ड्रॉप डाउन होती है और सॉइल में प्यूपेशन होता है ना। तो फ्लोइंग है ना, डीप समर फ्लोइंग या फ्लोइंग कर देंगे तो ये जो है प्यूपा है वो एक्सपोज हो जाता है इस पे, सनलाइट पे है ना। तो सनलाइट पे होने के एक्सपोज होने के कारण से ये जो है खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो 0.05% फेनिक्टोथ्यान या 0.045% डाइमेथोएट है ना, ये बर्ड बर्थ स्टेज या इन्फ्लोरेसेंस स्टेज पे अगर स्प्रे किया जाए तो इसका कंट्रोल संभव है। या केमिकल और अगर हम चाहें तो डाइमेथोएट 30 EC या मेथाइल डेमेटोन 25 EC 3 से 4 लीटर है ना, 1500 से 2000 लीटर पानी में है ना, 1 हेक्टेयर के अनुसार से जो है आपका, जिसमें कि लगभग एक जो ट्री है उस पर 10 से 15 लीटर स्प्रे फ्लूइड आएगा, उसका छिड़काव करके भी इन्फ्लोरेसेंस म्यूजिक को कंट्रोल किया जा सकता है ना। दूसरा पेस्ट है मैंगो का, मैंगो हॉपर्स। इसके डिफरेंट स्पीसीज है, एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी, एम्ब्रिटोडस ब्रेविस्टेलस, आइडोस्कोपस क्लैबिड्रेस है ना। और ये आता है ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली सिकैडेलिडी। ये देखिए ये इसके सब एडल्ट दिखाई दे रहा है, ये मैंगो हॉपर्स के एडल्ट है ना। चूंकि ये जो है ये देखिए ये सब जो है जितने आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, मैंगो हॉपर्स के एडल्ट्स है ना। ठीक है, ये देखिए ये थ्रू आउट द ईयर जो है ना, मैंगो के अर्चार्ड जब अपन देखेंगे तो उसमें थ्रू आउट द ईयर इसकी पॉपुलेशन रहती है ना। बट वो जो है नवंबर से फरवरी और जून से अगस्त के समय में ये इसकी पॉपुलेशन वो बढ़ती है ना, बढ़ करके जो है ये देखिए इसका है ना बढ़ती है, और बढ़ने के बाद जो है ये अटैक करने का कार्य करती है। बट थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर जो है मैंगो के अर्चार्ड में इसकी पॉपुलेशन उपस्थित रहती है। आइडोस्कोपस क्लेपिलस कैसा दिखाई देता है, ये इस तरीके का है ना, जबकि ये न्यूओ स्पैरसस है ना, ये स्पीसीज कैसे दिखाई देती है, तो ये थोड़ा सा वो है ना। इनकी जो हॉपर का एक पीरियड देखा जाए तो 4 से 7 दिन का होता है। इसका हेमिप्टेरा ऑर्डर है इसलिए निम्फ होगा, तो निम्फल पीरियड जो है 8 से 13 दिन का।
जबकि एग से एडल्ट अपीयरेंस 15 से 19 दिन का होता है और लाइफ साइकिल जो होती है वो 2 से 3 सप्ताह में कंप्लीट होती है। और इसके एडल्ट हैं, ये देखिए यहाँ पे ना, ये पूरे एडल्ट दिख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए ये कैसे होते हैं, बीच शेप्ड के होते हैं और जो बार्क होती है ना, उस बार्क के कलर के ही होते हैं, है ना। तो उसके कारण से ये यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, है ना। और इन्हीं को ये इसको बोला जाता है वेज शेप्ड, है ना। ये देखिए ये पूरे के पूरे इसमें इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, जो कि ग्रेइश ब्राउन और शुरुआत अवस्था में ग्रीन कलर के होते हैं, लेटर स्टेज में वो चल करके ब्राउन कलर के और ट्री ट्रंक के जैसे कलर के हो जाते हैं। ये देखिए इसमें ये दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब इसकी बात नेचर ऑफ डैमेज की करें तो चूंकि ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट्स है, तो इसलिए इसके निम्स और एडल्ट दोनों इसकी डैमेजिंग स्टेज होगी। और निम्स और एडल्ट जो है वो क्या करेंगे, उसका कोशिका रस को चूसने का कार्य करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस से टेंडर शूट्स होती हैं, लीव्स फ्रूट्स होती हैं, उस पर चूसने का कार्य करते हैं। और चूसने के कार्य करने के कारण से पत्तियां जो है वो पीली पड़ जाती हैं, इन्फ्लोरेसेंस पीले पड़ जाते हैं, फ्रूट जो है पीले पड़ जाते हैं और फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। साथ ही साथ ये जब रस चूसते हैं तो रस चूसने के साथ साथ एक प्रकार का शहद सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं हनी ड्यू। ये हनी ड्यू जो है, ये हनी ड्यू के कारण से पौधे की जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज में एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और पौधा जो है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और फ्रूट जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। ये इस तरीके के मेजर इसके नेचर ऑफ डैमेज है, ये देखिए। और ये ओविपोजिशनल मार्क्स है ना, ये यहाँ पे फीमेल जो है ऐसा पंचर करके आपका क्या अंडे देती है ना। ये सूटी मोल्ड है, देखिए पूरा ब्लैक इन्फ्लोरेसेंस हो गया है, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया है ना। और ये हनी ड्यू सिक्रीशन है, ये जो दिख रहा है वैक्स टाइप का जो नजर आ रहा है, शहद जैसा चिपचिपा सा पदार्थ हो जाता है। हनी ड्यू जो होता है इसको बोलते शहद है एक प्रकार का। तो ये जो शहद है जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी और सूटी मोल्ड के कारण से फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रुक जाती है। ये देखिए सूटी मोल्ड हो गया, पूरा का पूरा पेड़ कैसा हो गया, काला रंग का हो गया है ना, काला हो गया है। किसी कारण से मैंगो हॉपर के कारण से। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो अपने को हाई डेंसिटी प्लांटिंग, मतलब जो स्पेसिंग होती है ऑर्चार्ड में, जैसे मान लीजिए 3 मीटर की या 6 मीटर की, तो वो उतनी ही डेंसिटी में हमको लगाना है, पास पास पौधों को नहीं लगाना है ना। जो भी अननेसेसरी ट्वीक्स होती हैं, है ना, उनको अपने को क्या कर देना है, काट देना है, उसकी प्रूनिंग कर देना है ना। लाइट ट्रैपिंग करना है, लाइट ट्रैप लगा देंगे, है ना, तो उससे इसके एडल्ट जो हैं वो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं और वो पकड़ाई में आ जाते हैं ना। वाटर लॉगिंग कंडीशंस को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि वाटर लॉगिंग कंडीशंस होगी तो ह्यूमिड क्लाइमेट बनेगा, ह्यूमिड क्लाइमेट बनने से वहाँ पे फंगस की ग्रोथ होगी और जो है इसकी पॉपुलेशन, हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मेलाथियान और डीजल, है ना, मेलाथियान 50 EC और डीजल 1.5:8.5 रेशियो के से मिला करके इसकी अगर फॉगिंग करें बड़े ट्री में तो इसका कंट्रोल किया जा सकता है ना। अगर स्प्रेइंग की बात आती है तो केमिकल कंट्रोल के तहत कार्बोरिल 3 ग्राम प्रति लीटर या इमिडाक्लोपिड 0.3 ml पर लीटर, प्रोपेनोफास 2 ml पर लीटर, एसीफेट 1.5 ग्राम पर लीटर, है ना। तब जब अर्ली पेनिकल इमरजेंसी स्टेज होती है उस समय में एक स्प्रे, और दूसरा जो स्प्रे है वो जब फ्रूट सेटिंग स्टेज होती है, जो मटर के दाने की जैसा, मार्बल के स्टेज कहलाती है, मटर के दाने की जैसा जब फ्रूट रहता है उस समय में एक और स्प्रे करेंगे तो इसका कंट्रोल किया जा सकता है। नेचुरल एनिमीज का कंजर्वेशन करना है हमको। नेचुरल एनिमीज कौन कौन सी है, एपीपैराप्स पुलिगिनोसा, है ना, पिपिनकुलस, है ना, एनुली फेमर, ये जो है आपका नेचुरल एनिमीज हैं। इसके अलावा वर्टिसिलियम लेकिनाइन, है ना, 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से अगर इस फंगस का, है ना, वर्टिसिलियम लेकिनाइन का अगर स्प्रे करेंगे तो अपन लोग इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अब हॉपर की बात ही आती है स्टोन विविल। स्टोन विविल का साइंटिफिक नेम है स्टर्नोचीटस मैंजीफेरी, कोलियोप्टेरा कुरकुलियानिडी। ये एक प्रकार का क्वारंटाइन पेस्ट है, अर्थात ये गुठलियों के अंदर, स्टोन नाम भी दिख रहा है, स्टोन विल स्टोन के अंदर रहता है इसलिए पता नहीं चलता है। तो आम एक जगह से दूसरी जगह जब एक्सपोर्ट होते हैं तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंच जाता है, इसलिए ये क्वारंटाइन पेस्ट कहलाता है ना। इसके एडल्ट जो होते हैं वो ग्रेइश ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि जो ग्रब होता है वो कैसा होता है, मोटा होता है, मोटा सा होता है, सफेद रंग का और एपोडस बगैर पैर के होता है ना, ठीक है। और
जो एडल्ट्स में डाइपॉल जो होता है स्टोन विविल का, वो बार्क में, सॉइल क्रैक्स में, पुराने नट्स में होता है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, मैंगो सीड विविल और मैंगो पल्प विविल, है ना। ये स्टेनोचिटस मैंजीफेरी, ये इसका फिगर है, देखिए कैसा बल्जी पल एकदम मोटा सा दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से। और नीलम, तोतापरी, एल्फेंजो, है ना, इन वेराइटीज में जो है ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अभी हम लोग जो नीलम आम आते हैं, नीलम आम में जो हम लोग अंदर देखते हैं कीड़ा निकलता है, वो यही स्टोन विविल ही है ना। बाहर से देखेंगे तो आम अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर की ओर जब उसको काटते हैं अपन लोग, खाने के लिए जाते हैं, तो अंदर गुठली में वो इंसेक्ट का डैमेज दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो स्टोन विविल ही है ना। ठीक है। और आप जो इन्फेस्टेड फ्रूट्स हैं उसके बाहर से देखना चाहेंगे तो किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नली होल दिखाई नहीं देता है, कोई डैमेज सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर वो चला जाता है। ठीक है। और ये जो है आपका फीमेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं, एक छोटा सा ना इंसिजन करती हैं इसके फ्रूट्स के ऊपर, और अंदर जो है वो अंडे दे देती है ना, और जल्द ही जो है वो अंडे देने वाली जगह जो है वो भर जाती है ना। ठीक है। और ये सामान्यतः जो एग लेइंग होती है वो ट्री की लगभग 2 मीटर हाइट तक लोअर पार्ट में ही इसके अंडे दिए जाते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है, इसका ओवी पोजिशन मार्क्स है ना, ओवी पोजिशन मार्क्स ये नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो है जल्द ही भर दिया जाता है, तो पता नहीं चलता है। और ये देखिए, ये इस उसकी आम के अंदर जो गुठली होती है ना, स्टोन होता है, उस स्टोन के अंदर ये इंसेक्ट है। ये देखिए, ये डैमेज्ड कर्नल है। और इसी डैमेज कर्नल में जो है, ये देखिए, ये एग लेइंग अंदर की होगी ना, ये ग्रब होता है, अंदर ही अंदर पल्प को खाने का कार्य करता है ना, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है। ये लार्वा है इसमें, ये देखो। ये प्यूपा हो गया, ये एडल्ट दिख रहा है ना। तो पूरी की पूरी स्टेज, लार्वल स्टेज, पीपल स्टेज, एडल्ट स्टेज, सब इनसाइड द स्टोन रहती है ना। ठीक है। और जो इसके ग्रब्स होते हैं, जो फ्रेशली हैज्ड, तुरंत निकले हुए अंडे से निकले हुए ग्रब्स जो रहते हैं, वो पल्प जो है ना उसमें, और सीड कोट है ना, जो बीज का ऊपर का कवर होता है, सीड कोट होता है, और बाद में वो कोटोलेडन्स पे है ना, फ्रूट्स के जो कोटोलेडन्स होता है वहां पे क्या करता है, फीड करने का कार्य करता है ना, जिसके कारण से जो फ्रूट होता है वो खाने के योग्य नहीं होता है। कई बार अर्ली स्टेज में जैसे अटैक हो जाता है तो फ्रूट जो है वो ड्रॉप हो जाता है ना। और वो जो स्टोन्स हैं, मतलब आम की जो गुठलियां हैं, अगर वो लगाना चाहें तो उसमें जर्मिनेशन नहीं आएगा, तो वो वायबिलिटी अपनी खो देता है। एक फ्रूट पे जो है ना 1 से 7 विविल तक जो है दिखाई देते हैं, एक फ्रूट के अंदर इतने विविल्स होते हैं ना। इसका जो एग पीरियड है वो 5 से 7 दिन, ग्रब पीरियड 30 से 35 दिन, जिसमें 5 स्टार्स होते हैं। प्यूपल स्टेज जो है 6 से 8 दिन की होती है, और 1 साल में केवल ये एक जनरेशन अपना कंप्लीट करता है। इसकी स्टोन विविल के मैनेजमेंट की बात करें तो हमको क्या करना है कि जो ट्री बेसिस होते हैं, है ना, जमीन के पास के जो एरिया है ना, वो ट्री बेसिस को हमको क्लीन रखना है, ताकि वहां पे कोई एडल्ट्स वगैरह छुप ना सके, है ना। ठीक है। जो भी फ्रूट्स इसके अटैक किए हुए हैं वो गिरते हैं, है ना, उनको हमको कलेक्ट कर लेना है, और उनको क्या कर देना है, अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देना है ना। ठीक है। और अच्छे से मट्टी उट्टी खोदने का कार्य जो है पेड़ों के चारों तरफ अक्टूबर और मार्च में हमको कर देना है ना। और फेंथियन 50% इसी की 2 से 3 स्प्रेइंग, है ना, 2 ml पर लीटर की दर से मार्बल स्टेज पे करने से भी इस कीड़े का कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कार्बोरिल 3 ग्राम प्रति लीटर, है ना, नवंबर से दिसंबर के महीने में लगभग 2 मीटर पेड़ के नीचे से, सॉइल से लेकर के 2 मीटर की हाइट तक एप्लीकेशन करने से इस कीड़े का प्रबंधन किया जा सकता है। एक और इंसेक्ट्स है मिली बग, है ना, ड्रॉस्टिया मेंजीफेरी, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली मैर्गोरिडिडी, है ना। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये मिलीबग सफेद रंग का, आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत आसानी से दिखाई देता है। इनके ऊपर जो है वैक्स की एक कोटिंग रहती है। ये देखिए, ये फ्रूट्स के ऊपर अटैक करेगा, है ना। तो ये चूंकि ये भी क्या हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, ये देखिए, ये पूरे डैमेज से दिख रहे हैं मिलीबग से, है ना। तो नेम्स और एडल्ट दोनों स्टेज होंगी, वो आपकी क्या होगी, डैमेजिंग स्टेज होगी इसकी, है। और ये दोनों क्या करेंगे, सेम वही है जैसे हेमिप्टेरा के दूसरे इंसेक्ट करते हैं, जो फ्रूट स्टॉक्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, उसके क्या करेंगे, ये सैप, कोशिका रस है ना, सेल सैप पे सक करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण से इसका विगर कमजोर हो जाता है, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। साथ साथ ये हनी ड्यू भी एक्सक्रीट करते हैं ना, जिसके कारण से फ्रूटी मॉल्ट डेवलप हो जाता है, और फ्रूट जो है
उसका डेवलपमेंट जो है रुक जाता है ना। ये देखिए मिलीबग से डैमेज, कितना जबरदस्त डैमेज सिम्टम्स है ये, है ना। फ्रूट्स के ऊपर भी जो है ये मिलीबग्स दिखाई देता है ना। ये इसके मैनेजमेंट के लिए ना मिलीबग के मैनेजमेंट के लिए एल्काथिन बैंड है ना, एल्काथिन बैंड, ये देखिए पेड़ों के लगभग 1 फीट हाइट से ऐसी प्लास्टिक की रैपिंग कर दी जाती है, और इस प्लास्टिक की रैपिंग करने के बाद इसके ऊपर ग्रीस का जो है एक सोल्यूशन लगा दिया जाता है, ताकि ये जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो ऊपर की ओर ना चढ़ पाए, है ना। ठीक है, इस तरीके से एल्काथिन बैंड है ना, इसके मैनेजमेंट के लिए मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इसके अलावा थायामेथाक्साम जो है ना, इसको आप लोग सॉइल ट्रेंचिंग है ना, सॉइल के यहाँ खोद लिया और खोद करके यहाँ पे थायामेथाक्साम इंसेक्टिसाइड से अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जिससे भी मिलीबग कंट्रोल होता है ना। इसके अलावा जो है ये देखिए मैंने जो आपको बताया वही ये चीजें यहाँ पे कह रहा है कि एल्काथिन बैंड लगा करके हम लोग जो है ना इसका जो है इंसेक्ट्स का कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डीप समर फ्लोइंग करना है ना, जिससे कि जो उसके एग्स हैं मिलीबग्स के वो सॉइल में होते हैं तो वो खत्म हो जाए, है ना। जो वीड्स हैं, वीड्स में इसकी स्टेज हाइबरनेट करती है ना, छुपती हैं, तो इसलिए हम लोग वीड्स को रिमूव करें, फील्ड को क्लीन रखें। और वेट्रिसिलियम लेकेनाइन है ना, फंगस है, उसका स्प्रे करें, है ना। थायामेथाक्साम का जैसा आपको बताया सॉइल ड्रेंचिंग करनी है ना। इसके अलावा डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर है ना, जब आपका सीवियर इन्फेस्टेशन नजर आए मिलीबग का, उस समय में स्प्रे करके मिलीबग को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एक इंसेक्ट और है स्टेम बोरर, मैंगो स्टेम बोरर, बाटोसेरा रूकोमाकुलाटा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली सेरेम्बायसिडी। ये इसका एडल्ट दिख रहा है। इस एडल्ट की सबसे बड़ी इसमें कोलियोप्टेरा के सेरेम्बायसिडी फैमिली की विशेषता है कि इसकी जो एंटीनी का जो साइज होगा वो उसकी बॉडी की लेंथ से हमेशा बड़ा होगा। ये सेरेम्बायसिडी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लास में टैक्सोनॉमी में पढ़ा भी है। सेरेम्बायसिडी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि एंटीनी का जो साइज है वो उसकी बॉडी के लेंथ से ज्यादा होता है। ये देखिए ये स्टेम डैमेज है लार्वी के जरिए, है ना। ये ट्रंक में होल करता है ये स्टेम बोरर, है ना। तो इसके नेचर ऑफ डैमेज की बात करें हम, तो जो एडल्ट जो बीटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टाउट होते हैं ना, ग्रेज ब्राउन कलर के होते हैं, है ना। और जो ट्री ब्रांचेस होती हैं उनकी कैविटीज होती हैं, जो ट्री का ट्रंक होता है ना, जो मुख्य तना होता है उस तनों में जितने भी जो कैविटीज होती हैं वहां पे एग लेइंग करने का कार्य उसको थोड़ा सा फाड़ करके, है ना, इंसेक्ट जो है अपने फीमेल इंसेक्ट जो है अपने एब्डोमेन से उसको फाड़ करके उसमें अंडे देने का कार्य करता है। और जो ग्रब्स निकलते हैं वो फ्लैशी होते हैं, मोटे से होते हैं, जिनका कि जो सिर का कलर भूरा रंग का होता है, उसके मैंडिबल्स जो होते हैं पावरफुल होते हैं, और बॉडी जो होती है वो सुकड़ी हुई रहती है ना। ठीक है, और जो ग्रब होता है वो आपका मेन ट्रंक से होते हुए जो है ना एक होल बनाता है, और होल के अंदर घुस करके जो है आपका एक प्रकार का ऐसा घुसते घुसते अंदर की गैलरी बना लेता है, और उस गैलरी के अंदर का जो है वो स्टेम के अंदर घुस घुस जाता है। ठीक है, और उसके एंट्री पॉइंट पे आप देखेंगे तो आपको ऊजिंग दिखाई देगी, है ना, ऊजिंग दिखाई देगी, और उसका एक्सक्रीटा दिखाई देता है ना। अफेक्टेड ब्रांच और स्टेम जो होते हैं वो सूख जाते हैं, है ना। तो ये देखिए लार्वा ऑन ए डैमेज्ड मैंगो ट्रंक, है ना, ये देखिए किस तरीके से दिखा रहा है पूरा का पूरा, है ना। इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जो भी इन्फेस्टेड ब्रांच है ट्री की ना, और ग्रब्स को जो है उसको डिस्ट्रॉय करना है, और इन्फेस्टेड ब्रांच जो है उसको हमको क्या करना है, प्रूनिंग करनी है, कटाई छटाई करनी है ना। और स्वैब कोल तार है ना, जो डाबर होता है, डाबर होता है, और डाबर जो सड़क जिससे बनती है वो, और केरोसिन को 1:2 के रेशियो में मिला करके, है ना, 3 फीट हाइट, है ना, जब तो जो ट्री ट्रंक होता है ट्री ट्रंक की 3 फीट हाइट रखना, इसको क्या कर देना है हमको, एक प्रकार का लेप कर देना है। ठीक है, तो इसका लेप कर देने से ये जो एग लेइंग की जो कार्य है, फीमेल जो है वो एग लेइंग करने का कार्य नहीं करती, इसलिए कोल तार और केरोसिन को 1:2 के रेशियो मिला करके ट्रंक की 3 फीट हाइट तक की, है ना, उसको क्या करना, पहले पर उसकी जितनी भी छाल है उनको छील लेना है, छीलने के बाद जो है उसको हम इसका एक पेस्ट बना करके उसके ऊपर वो उसकी पेंटिंग जैसी कर दें ना, तो इससे एग लेइंग रुक जाती है। और जो बताया आपको कि इसके बार्क में ना उसके ग्रब्स वगैरह रहते हैं, तो अपने को हुक्स की सहायता से उसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालते चले जाना है ना। और साथ ही साथ एक टैबलेट अगर सल्फास, सल्फास जो होता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड,
है ना, एक होल में एक टैबलेट अगर डाल दें, है ना, और उसको गीली मिट्टी से ढक दें, तो उससे भी इस इंसेक्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है आपका कॉटन, कॉटन को डाइक्लोरवास, है ना, डाइक्लोरवास का एक घोल बना लें 1 ml पर लीटर के अनुसार से, और उसमें कॉटन को डुबो दें, और डुबो करके जितने होल दिख रहे हैं उस होल के कॉटन से उस होल को भरते चले जाएं, तो भी हम लोग इस पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरा सिट्रस के पेस्ट, है ना, तो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिट्रस एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये है इस सिट्रस के मेजर इंसेक्ट पेस्ट। लेमन बटरफ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम है पेपिलियो डिमोलियस, ऑर्डर लेप्डोप्टेरा, फैमिली पेप्लियोनिडी। सिट्रस साइला, साइंटिफिक नेम डाइफोर्निया सिट्री, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली साइलिडी। फ्रूट सकिंग मॉथ, है ना, साइंटिफिक नेम है ऑथेरिस मैटरना, लेप्डोप्टेरा नॉक्टिडी। सिट्रस ब्लैक फ्लाई, एलिरोकैंथस वोक्लमी, है हेमिप्टेरा एलिरोटिडी, है ना। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला है लेमन बटरफ्लाई, है ना, पेपिलियो डिमोलियस। तो ये पेपिलियो डिमोलियस जो है, ये देखिए इसकी पेपिलियो डिमोलियस की ना, इसका जो है एपिडेमिक्स 1940, 69, 1982 में इंडिया में आया था, है ना। महाराष्ट्र एमपी में जो है सिट्रस ग्रोइंग एरिया में मेजर रूप से ये पाया जाता है, और ये जो है आपका मई जून और अगस्त अक्टूबर में मेन रूप से एक्टिव रहता है ना। इसकी 3 स्पीसीज है, पेपिलियो डिमोलियस, पेपिलियो पॉलिटस एंड पेपिलियो हेलेनस। ये देखिए तीनों इसके फिगर दिख रहे हैं, तीनों में अंतर पहचान लीजिए, है ना। तीनों लगते एक जैसे हैं, लेकिन तीनों के कलर और उसके टेक्सचर में अंतर होता है ना। तो ये जो है आपका नर्सरी के केस में, नर्सरी में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है ये, है ना, ठीक है। और ये जो कैटरपिलर होते हैं इसके, ये देखिए ये जो दिख रहे हैं कैटरपिलर, ये क्या करते हैं आपका केवल मिड लीफ को छोड़ देते हैं, बाकी की पूरी पत्तियों को, लीव्स को सब के सब बहुत तेजी से, है ना, खाने का कार्य करती है। और जो सीवियर इन्फेस्टेशन होगा तो वो मिड लीफ को भी खा जाती है, पूरा का पूरा प्लांट जो है वो क्या हो जाता है, डिफोलिएटेड हो जाता है ना, ठीक है, डिफोलिएटेड। ये इसकी लार्वी दिख रही है, इसकी लार्वी जो है ये लेटर स्टेज की लार्वी है ना। शुरू अवस्था में ये जो है हल्की ब्लैक रंग की रहेगी, जबकि बाद की अवस्था में ये हरे रंग की हो जाती है ना। तो अगर इसका हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसका हैंड पिकिंग, है ना, ये लार्वी को हम लोग हाथ से पिक कर सकते हैं, है ना। और ये देखिए इसका प्यूपा है, ये इसकी एडल्ट है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका अगर नेचुरल ऑफ डैमेज की बात करें, ये देखिए ये इसकी लार्वी, ये यंग लार्वी कहलाती है, और ये ग्रोइंग लार्वी है ना। दोनों में अंतर होता है। यंग लार्वी ऐसा लगता है जैसे किसी ने बीट कर दिया हो, किसी इंसेक्ट का बीट हो, इस तरीके की लार्वी दिखाई देती है ना। और इसका जो कैटरपिलर ये बहुत वोराशियसली फीडर होते हैं, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मात्रा में, केवल मिड ड्रिप को छोड़ते हैं, बाकी का पूरा प्लांट्स जो है पूरी पूरी लीव्स को खा जाते हैं। और तो ये बढ़ गया, ये ग्रोइंग लार्वी हो गई, ऐसी बढ़ गई और जो है सीवियर इन्फेक्शन रहा तो वो मिड ड्रिप को भी खत्म कर जाते हैं ना, ठीक है। और इसके कंट्रोल की बात करें तो जो भी आपका रूटेशियस प्लांट्स होते हैं, बेर हो गया, करी लीव्स हो गई, ये इनके सब अल्टरनेट होस्ट प्लांट है, इनको सबको क्या कर देना है, हमको रिमूव कर देना है ना। इन लार्वियों को हाथ से इकट्ठा करना है, डिस्ट्रक्शन करना है। इसके एग पैरासाइट है ट्राइकोग्रामा, है ना, एवेंसिस, लार्वल पैरासाइट है कोडेशिया, है ना, येलो वास्प है, प्रेइंग मैंटिड्स है ना, कैरॉप्स स्पीसीज है, पीपल पैरासाइट्स है, ब्रैकिमेरिया स्पीसीज है ना। इन सबको हम लोग इनकी नेचुरल एनिमीज को कंजर्व करना है। इसके अलावा अगर केमिकल की बात करें तो कार्बेरिल, एसिफेट, प्रोफेनोफास, है ना, इनकी सब की जो है इन इंसेक्टिसाइड्स का एप्लीकेशन करके। इसके अलावा बीटी है ना, बैसिलस thuringiensis, उसका 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करके हम लोग इसका कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा इंसेक्ट है फ्रूट सकिंग मॉथ, है ना। फ्रूट सकिंग मॉथ ऑथरिया, ये देखो इसमें भी 3 अलग अलग स्पीसीज है, ऑथरिस मैटरना, ऑथरिस पुलोनिका, देन ई एनसीलिया, है ना। तो ये जो है ये कैसे होती है, नॉक्टर्नल इन हैबिट होती है, रात को मौत है ना, इसलिए रात को एक्टिव रहेंगे, है ना। और लगभग 3 से 5% हर साल जो है आपका इस पे अटैक से डैमेज होता है ना सिट्रस। और ये जो है जब फ्रूट राइप होता है, पकता है, उस समय में इसका अटैक ज्यादा होता है ना, ठीक है। इसका अगर अपन लोग करें तो जो भी मेनेस परमेसी इसका अल्टरनेट होस्ट होता है ना, ये वीड्स हैं प्रकार की, तो उनका अगर हम लोग जो है वो हटा दें, है ना, तो अल्टरनेट होस्ट हटा दें तो उसका कंट्रोल किया जा सकता है। फ्रूट्स को चूंकि ये क्या है फ्रूट्स पे ही पंचर करती है ना, फ्रूट्स को ही डैमेज करती है, इसलिए हम लोग फ्रूट्स को बैग कर दें, कवर कर दें, बैगिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, ठीक है। लाइट ट्रैप लगा दे, रात के समय एक्टिव है तो लाइट ट्रैप की और इसके एडल्ट जो है वो अट्रैक्ट होंगे। उसके अलावा ना हम लोग ऑर्चार्ड, जो आम सिट्रस के जो बागान है, उसमें शाम के समय में इसको धुआं करें, है ना, धुआं करने से भी
इसकी जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा कहीं कहीं हम पॉइजन बेड बना करके रखें, जिसमें कि आपका 200 ग्राम गुड़ ले लें, पानी 2 लीटर ले लें और मेलाथियन 50 ml मिल करके एक प्रकार का पेस्ट बना लें, और वो कहलाएगा बेड एक प्रकार का, है ना। उस बेड को जहाँ तहाँ फैला दें तो इसके जो है एडल्ट प्यूपा जो है सही लार्वल स्टेज जो है उसको फीड करती है और वो खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है। अब एक और इंसेक्ट है सिट्रस ब्लैक फ्लाई। सिट्रस ब्लैक फ्लाई एलिरोकैंथस वॉक्लमी, है ना। इसका जो है रेनी सीजन के बाद इसकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ये देखिए बहुत छोटा छोटा इंसेक्ट है, बहुत बारीक है, पत्तियों के पीछे में आपने असंख्य की संख्या में देखा होगा इसको, है ना। ठीक है। समर के समय में नहीं होता है ना। ठीक है। और ये जब पूरे ग्रुप्स में ही रहती है ना, और ये चूंकि क्या करती हैं, पत्तियों की नीचे सतह पर ही रहेंगी और वहीं से जो है सेल सैप, है ना, जो कोशिका रस को चूसने का कार्य करती है ना। और इसके कारण से इसमें इसमें भी ना जो है आपका क्या हो जाता है, सूटी मोल्ड, हनी ड्यू सिक्रेट करने का करती है, उसके कारण से सूटी मोल्ड डेवलप होता है, जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज रुक जाती है ना। इसकी कंट्रोल की बात करें तो क्लोज प्लांटिंग हमको अवॉइड करना है ना। ठीक है। और हमको साथ ही साथ जो है इरिगेशन वगैरह पे ध्यान देते हुए, है ना, हैवी इरिगेशन नहीं करना, फ्लड इरिगेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है ना। ठीक है। और जो वाटर लॉक कंडीशन ना हो, है ना, जो भी अफेक्टेड ट्वीट्स हैं उनकी अपन लोग समय समय पर कटाई चिटाई करते रहें, उनको ख़त्म कर दें। स्टिकी ट्रैप लगाएं इसके लिए, है ना। येलो स्टिकी ट्रैप जो होता है वो ये क्या छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं तो उड़ करके उस स्टिकी ट्रैप पे चिपक जाते हैं, इसलिए येलो स्टिकी ट्रैप को लगाना बहुत जरूरी है ना। और जैसे एनकार्सिया, है ना, एनकार्सिया वास्प है, ये एक प्रकार का इसके ऊपर पैरासाइट का काम करती है, तो उसको हम लोग कंजर्व करें। वर्टिसिलियम लेकेनाई, है ना, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड है, उसका स्प्रे करें। फास्फोमेडान डाइमेथोएट मेथिल डेमेटॉन या ट्राइजोफास का स्प्रे करके भी इस पेस्ट का कंट्रोल किया जा सकता है। सिट्रस साइलिया, सिट्रस साइलिया डाइफोर्निया सिट्रिस एलईडी हेमिप्टेरा, है ना, इसके डैमेज सिम्टम्स ये होते हैं। ये देखिए सिट्रस साइलिया के ये दोनों निम्स और एडल्ट जो हैं वो सेम ऐसे ही है ना। लीव सक सेल सेप सक करेगा, है ना, जिसके कारण से पत्तियां कर्ल मुड़ जाएंगी, है ना, और गिर जाएंगी, है ना। इसके फीमेल्स जो है लगभग 200 अंडे देती हैं, है ना, पत्तियों की निचली सतह पर। एक पीरियड 7 से 10 दिन का होता है। निम्फल जो होते हैं वो पहले येलो रंग के होते हैं, इनकी आंख पर्पल आंख होती है, और 25 से 71 दिन में निम्फल पीरियड होता है। पीपल पीरियड जो पीपा होता है वो ब्रॉड होता है, ओवल होता है, पेल येलो रंग का होता है ना। जबकि एडल्ट जो होता है वो उसके पंख लंबे होते हैं और एब्डोमेन से बाहर निकले हुए होते हैं, है ना। और जो बॉडी जो है व्हाइट वैक्सी रंग से कवर्ड होती है। इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैकेनिकल कंट्रोल के तहत हम लोग जो भी हैं उनको कलेक्ट करें और डिस्ट्रॉय कर दें अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स को, है ना। और पैरासिटाइड जैसे टेमेरेक्सिया रेडियाटा डाइफोर्निया, है ना, और क्राइसोपर्ला कॉक्सिनेलिड्स सिरफिड्स, ये सब इसके वो हैं आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड्स हैं, है ना।